विधायक जी आज जो है आप कोतवाली में अनशन भी, आप भी अनशन पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये विडंबना है मैं समझता हूँ लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था को सर्वोपरि मानता है संविधान, बहुत समय से देश का अधिकारी वर्ग अपने आप को संविधान के ऊपर और राजनीतिक और जनता की जो इच्छा है उसके ऊपर मानने लगा है। और यही कारण है कि जनपद में अतिक्रमण के नाम पर उगाही का एक बहुत बड़ा रैकेट शुरू हो गया है। कौन कर रहा होगा? प्रशासन तंत्र के वो लोग जिन्होंने गरीबों का बिल्कुल उनके साथ में बदमाशी करनी शुरू कर दी है। व्यापारी, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, दलाल हैं, वो सक्रिय हैं। ज़मीनों को खाली कराना, दूसरे लोगों से खाली करवाना, ये इस तरह का काम कुछ एक अधिकारी कर रहे हैं, जिससे हमारी सरकार की छवि पर बट्टा लग रहा है और हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है। और वो लगातार उनको समझाने के बावजूद जब आज उन्होंने और उनसे बात होने के बाद कि जेसीबी जिस क्षेत्र में नहीं जाएगा उस क्षेत्र में जेसीबी जब उन्होंने भेजा, तो निश्चित तौर पर लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने विधायक के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया कि आपने हमसे कहा था कि जेसीबी हमारे क्षेत्र में नहीं आएगी और जेसीबी आई। मैंने जो भी वादा किया था वो इन लोगों के आश्वासन पर किया था कि ठीक है, उस क्षेत्र में लोग अपना अपना अतिक्रमण तोड़ लें, जेसीबी नहीं जाएगी। लेकिन अगर जेसीबी गई है तो अब उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी। और जो अधिकारी वहाँ पर गरीबों को प्रताड़ित करने में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। हिम्मत नहीं है प्रशासन में कि यहाँ आकर बात कर सके। 5 घंटे से उनके इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ। इसी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। हिम्मत नहीं कर पा रहा है प्रशासन, मुंह छुपाते घूम रहा है। तो आगे क्या रणनीति प्रशासन मान लीजिए? आगे की रणनीति उनके निर्णय पर निर्भर करेगी। मैं सत्ता लोभी आदमी नहीं हूँ। जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। जनता के एक एक आदमी के लिए मैं खड़ा रहूँगा, चाहे जब जितनी बार मौका लगेगा। चौक में जब व्यापारी आंदोलन कर रहा था लगातार, तब उस समय आप क्यों नहीं है? मैं पहले भी आया था। मैंने पहले भी आकर हर व्यक्ति से आग्रह किया था कि आप नाले के पीछे अपना अतिक्रमण ख़त्म कर लीजिए। नाले के एक कोने तक आप लोग उसको, अपनी दुकान को पीछे करिए। और अधिकतर लोगों ने मेरी बात को माना भी। उसके बाद में सब व्यापारी मिलकर डीएम साहब के पास गए और उनसे बात की कि साहब आप हमारे लिए इसको, और वहाँ पर उनका शायद 9.5 मीटर तय हुआ, जो अखबारों से जानकारी मिली। मैं खुश हूँ इसमें। जब व्यापारी और अधिकारी मिलकर कोई निर्णय ले रहे हैं और वो सबके हित में है। लेकिन आज जिस तरीके से जेसीबी लगाकर तोड़ने की व्यवस्था की गई वो बिल्कुल अनुचित है, गैर वाजिब है। ये अधिकारियों की निरंकुशता को शो करता है। और अधिकारियों का मुझे जानकारी मिली है कि लोगों के साथ अभद्रता से बात करने की, अभद्रता के साथ पेश आने की, गाली देने की, लाठियां चलाने की, गरीबों के घरों को तोड़ देने की, बेवाओं को घर उजाड़ देने की, विकलांगों के घर तोड़ देने की, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। एक सभ्य समाज में हम लोग जी रहे हैं। ये फतेहपुर कोई कानपुर और मुंबई नहीं है। यहाँ छोटे छोटे पैसा कमाने वाले लोग हैं जो छोटी पूंजी में अपना व्यापार करते हैं। उनके घरों को तोड़ देना, तहस नहस कर देना, क्या कुंभ होने जा रहा है यहाँ पर? पत्थरबाजी भी हुई है? क्या कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। एक पत्थर नहीं चला है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। जब भी प्रशासन को, आम जनता को ऊपर कोई केस बनाने होते हैं तो अकारण इस तरह की बातें करते हैं कि पत्थरबाजी हुई, ये हुआ, वो हुआ। वहाँ पे जब आप घर तोड़ने पहुँच जाएंगे जेसीबी लेके, वहाँ इतने सकरी गलियों में लोग रहते हैं, जनता रहती है, क्या इकट्ठे नहीं होंगे? डर के मारे भाग गए ये लोग जब जनता इकट्ठी हुई है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें नारेबाजी हो रही, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा है और सब ने ये कहा है उल्टा इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। और दूसरी बात, कौन सा ऐसा मास्टर प्लान
एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार किया है चौक क्षेत्र के लिए, जिस मास्टर प्लान के आधार पर वो ये तोड़ रहे हैं, कौन सा पैसा ये लेकर आ गए हैं शासन से जिसके आधार पर ये यहाँ पर को, किसने इनको ये मानक दिए हैं, कहाँ से जनप्रतिनिधियों से बात हुई है इनकी कि नहीं हुई है, ये बताएं। सब बिना बताए अपने मन से तोड़ लेंगे। 3 साल की नौकरी करने के लिए आते हैं, एक आदमी का घर तोड़कर चले जाएंगे। भाजपा का शासन काल है और क्या मतलब ये मान लिया जाए कि प्रशासन उनकी बात ही नहीं? ऐसा है, भाजपा का शासनकाल हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, मेरी नीति सिंपल है, जनहित के लिए हर उस व्यक्ति से टकराऊंगा जो जनता के हित के खिलाफ काम करेगा। मैं कभी इस गुमान में नहीं रहता हूं कि मैं सत्ता में हूं और मेरी पार्टी सत्ता में है। मैं जनता के हित के लिए काम करने वाला आदमी हूं और जिसको इससे बुरा लगे वो अपने घर में रहे, जिसको इससे ठीक लगे वो मेरे साथ रहे।